हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अर्ली स्टडी 2.0। आज हम इंग्लिश क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 जिसमें एक पोएम है मेडो सरप्राइजेस, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसका अर्थ, इसका मीनिंग हम समझते हुए चलेंगे। इसके अलावा इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स दिए होंगे उसका मीनिंग भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो ये चैप्टर दिया गया है, इसका जो टाइटल है उसी का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। मेडो का मतलब होता है घास का मैदान और सरप्राइजेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाली चीजें, यानी कि हैरान करने वाली चीजें। तो बेसिकली इस चैप्टर में घास के मैदान में जो भी हैरान करने वाली चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज होंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर। मेडोज हैव सरप्राइजेस। घास के मैदान में हैरान करने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। जो सरप्राइजेज घास के मैदान में होती है आप उन्हें पा सकते हैं, खोज सकते हैं। इफ यू लुक, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तब। यहाँ पर लुक का यूज किया गया है जिसका मतलब होता है देखना। हम लोग अब तक जानते हैं सी का मतलब भी देखना होता है और लुक का मतलब अभी मैंने बताया कि देखना। दोनों में अंतर क्या है? सी का मतलब होता है कोई भी चीज को बस नॉर्मल वे में देख लेना और लुक का मतलब होता है किसी चीज को किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज पर फोकस करके देखना। जहाँ पे केयरफुली देखा जाए, किसी एक पर्टिकुलर चीज को फोकस करके देखा जाए तो वहाँ पे हम लुक का यूज करते हैं, और जहाँ पे बस नॉर्मल वे में हम देखते हैं किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड सी। तो ये अंतर होता है। तो वही बोला जा रहा है कि आप घास के मैदान में उन आश्चर्यचकित करने वाली चीजों को देख सकते हो अगर आप केयरफुली उसको देखोगे तब। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। देखो, ग्रास को वेलवेट से कंपेयर किया गया। यहाँ पे जो घास होता है उस पे अगर आप विदाउट स्लीपर, विदाउट शूज चलोगे तो आपको फील होगा कि मखमल पे आप चल रहे हो, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन की गई है ग्रास को वेलवेट से। तो बोला जा रहा है उन मखमली घास के मैदानों पर बिल्कुल सॉफ्टली, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता से चलिए। एंड लिसन बाय द ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है झरना या फिर जहाँ से पानी आ रहा हो। और चलते हुए आप बहुत ही केयरफुली। लिसन का मतलब होता है केयरफुली किसी चीज को सुनना, ध्यान से सुनना। ध्यान से उस झरने की आवाज को सुनिए। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप and unfold its drinking straw to sip the nectar up। और आप उस घास पर चलते हुए तितली को देख सकते हैं। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तितली को देख सकते हैं जो कि बटर कप का एक पौधा होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बटर कप के पौधे पर आराम से बैठी हुई है और जो तितली है अनफोल्ड किए हुए है, यानी कि खोले हुए है अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इस तरीके का होता है जिससे हम लोग अमूमन जूस पीते हैं या फिर नारियल पानी पीते हैं। तो जो तितलियां होती है उनके पास अपना खुद का ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होता है। तो वही बताया जा रहा है कि उसने अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को खोले हुए है टू सिप द नेक्टर अप, ताकि वह उस फूल के रस को पी सके, और वो पीती हुई दिखाई दे रही है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। स्केयर का मतलब होता है डराना। आप खरगोश को डरा सकते हैं जो कि बिल्कुल ही शांति से कहीं पे बैठा है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम। हालांकि पहली बार में आप उसको नहीं देख सकते हैं। व्हेन ही होप्स यू विल। लेकिन जब वह डर के मारे वहां से कूद कर भागेगा तो आप जरूर उसे देख पाएंगे। अ डंडेलियन हुज फजी हेड वॉज गोल्डन डेज अगो। डंडेलियन भी एक तरीके का पौधा होता है जो आप देख रहे हैं कि जो डंडेलियन है, जो जिसका जो लगता है जैसे कि किसी बच्चे का कोई फंसी यानी कि उलझा हुआ सिर है, उस तरीके का वो दिख रहा है फिलहाल, जो कि कुछ दिन पहले गोल्डन कलर यानी कि पीले रंग का था। हैज टर्न्ड टू एरी पैराशूट दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। और जब आप उसको फूंक मारते हैं तो वह बिल्कुल एक पैराशूट की तरह हवा में उड़ने लगता है। आप कभी कभी अपने घर में भी जब तेज हवा चलती है, आपके घर के आंगन में भी, छत पे भी कई सारी इस तरीके के फूल के पत्ते या फिर फूल आपके घर पे भी उड़ कर आते हैं, जिसे आप फूंक मारोगे तो वो पैराशूट की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। Explore the meadows, houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses and ants amazing mound।
घास के मैदान में, जमीन में जानवरों के घर बने होते हैं। द बरोज इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर जानवरों के बिल होते हैं, जैसे खरगोश के बिल हो गए, खरगोश सांपों के भी बिल होते हैं ना। नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, लंबे लंबे घासों के नीचे घोंसला भी होता है। द एंट अमेजिंग माउंट, और चींटियों की भी अद्भुत एक टीला होती है। माउंट का मतलब होता है टीला या फिर पर्वत जैसा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जिसे हम लोग एंट हिल कहते हैं। तो उस तरीके के अभी ज़मीन के अंदर ही या फिर ज़मीन पर वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग जानवरों के घर देखने को मिलेंगे। ओह, मेडोज हैव सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल। ओह, घास के मैदान में आश्चर्य है, एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और भी बहुत सारी चीज़ें बताने को है। यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। आप इन्हें खुद से भी खोज सकते हैं इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। अभी मैंने बताया लुक मतलब केयरफुली देखना, लिसन मतलब केयरफुली सुनना। अगर आप उन्हें अच्छे से देखते हैं या फिर अच्छे से आप सुनते हैं तो और भी जो मिनी सरप्राइजेस हैं वहाँ पे मौजूद, उन्हें आप खुद से भी खोज सकते हैं। तो इस पोयम में नेचर के बारे में यानी कि मीडोज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। कुछ सरप्राइजेज हमने देखा यहाँ पे कि तितलियों को बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से लग रहा है, जैसे कि अपने स्टॉक को ओपन करके फूलों के रस को पी रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों के वहाँ पे घर हैं मेडो के अंदर ही, यानी कि अगर हम केयरफुली देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। लेकिन अगर हम नहीं देखते हैं तो बिल्कुल वही घास का मैदान हमारे लिए बिल्कुल सामान्य होता है ना। तो वही बताया जा रहा है इस पूरे चैप्टर में। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ याद करनी है, इस पोएम के पोएट कौन है? लुइस ब्रेंट फिलिप्स। ये नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पोएम से सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है। इसके अलावा आप सिर्फ आपको ये नाम नहीं याद रखना है, ये किस चैप्टर के पोएट हैं वो भी आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।